गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम हिंदी की पाठ्य योजना लेकर आए हैं। पाठ्य योजना क्रमांक 16, जिसका प्रकरण है एक बूंद। कविता है एक बूंद। गाइस, अगर आपको इससे पहले की 15 पाठ्य योजना चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। उस पर आपको सभी पाठ्य योजना मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यालय, छात्र, अध्यापिका का नाम सबसे पहले आ जाएगा, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समय अवधि आ जाएगी। प्रकरण लिखा जाएगा जिसमें कविता है एक बूंद। सामान्य उद्देश्य इसमें आ जाएंगे काव्यांतर्गत सौंदर्य की अनुभूति करना व काव्य में रुचि उत्पन्न करना, विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराकर भाव समझने, रस लेने व व्याख्या करने की शक्ति उत्पन्न करना, काव्यगत ताल, भाव व लय से परिचित कराना व कल्पना शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा बच्चे कविता के अर्थ को अच्छे से ग्रहण कर सकेंगे, बच्चों का आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बच्चों में काव्य सौंदर्य परखने की योग्यता विकसित होगी, रचनात्मक अभिव्यक्ति को दिए गए प्रश्नों के माध्यम से बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना। पूर्व ज्ञान अगला पॉइंट आ जाएगा। छात्र कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी के द्वारा रचित कविताओं के बारे में अल्प ज्ञान अवश्य रखते होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाएगा चौक, डस्टर, श्यामपट, रंगीन चौक। शिक्षण विधि आ जाएगी व्याख्यान कौशल विधि। प्रस्तावना प्रश्न में इस तरह से आपको तालिका बनानी है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक का क्रिया, छात्र क्रिया। बच्चों, आपने सूरज की किरणें को देखा है? बच्चे हाँ में उत्तर देंगे। बारिश की बूंदें देखी हैं? हाँ देखी हैं। इन सब चीज़ों में हमने क्या अनुभव मिलता है? तो यह उसके लिए समस्यात्मक प्रश्न है। अब आगे आ जाएगा उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम कविता एक बूंद का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आ जाएगा शिक्षण बिंदु, अध्यापिका व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार। तो कवि परिचय में आ जाएगा निम्न कविता एक बूंद हरिओध जी के द्वारा लिखी गई, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था, निजामाबाद में सन 1865 ईस्वी में हुआ। हरिओध जी आधुनिक युग के मूर्धन्य कवि हैं। इन्होंने खड़ी बोली के काव्य को भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की दृष्टि से समृद्ध करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं प्रियवास, वेदही, वनवास, रसकव। विद्यार्थी अध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्यार्थी व्यवहार में आ जाएगा पाठ की भूमिका। छात्र अध्यापिका बच्चों को यह बताएगी कि मनुष्य जब अपने घर के बाहर कदम रखते हैं कि न जाने कब उसके साथ क्या होगा, वह अनेक अनुभव प्राप्त करता है और अंत में उसे एक ऐसा फल प्राप्त होता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की गई होती है। संघर्ष करना हमें सदैव अनुभवों को जन्म देता है और अनुभवों से हमें सदैव परिणाम की ओर ले जाता है। यह अगले पेज में आगे आपको उसी प्रस्तुतिकरण में लिखना है। फिर कविता का सार आ जाएगा। छात्र अध्यापिका बच्चों को कविता में दिए गए पंक्तियों का सार स्पष्ट करती है कि बादलों की गोद से निकलकर जैसे ही एक बूंद आगे बढ़ी, उसके मन में उसका आशंका से भरे अनेक प्रश्न उठने लगे और एक आह निकली, इस प्रकार मैं क्यों बादलों को छोड़कर निकली। असुरक्षा का भाव से घेरने लगा। वह सोचने लगी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मैं बचूंगी या मिट्टी में मिल जाऊंगी, किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी। विद्यार्थी ध्यान से सुनकर कविता का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। उसी समय एक हवा का झोंका आया और उसे समुद्र की ओर उनस भाव से बह चली। उस समुद्र में एक सीप का मुंह खुला था, वह उसी में जा गिरी। कवि कहते हैं कि लोग यूं ही घर से बाहर निकलने में झिझकते हैं, लेकिन घर का छोड़ना अक्सर उन्हें कुछ खास बना देता है, जैसा बूंद के साथ हुआ। आदर्श वाचन करेगी। फिर से छात्र अध्यापिका उचित हाव भाव तथा आरोह के साथ कविता का पाठन करेगी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर से व्याख्या होगी। प्रस्तुत कविता में कविता के माध्यम से यह प्रेरणा देते हैं कि संघर्ष करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। जो डूबने के डर से नदी के किनारे बैठते हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। पानी के प्रवाह के साथ आगे बहने वाले व्यक्ति ही तैरना सीख पाता है। अनुकरण वाचन। अनुकरण के दौरान प्राप्त अशुद्धियों का अध्यापक श्यामपट पर लिखते हैं। विद्यार्थी अध्यापिका को सुनेंगे एवं लिखे हुए शब्दों का उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कठिन निवारण। कविता में आए कठिन शब्दों का अध्यापिका श्यामपट पर लिखकर बताएगी। तो यहाँ प्रस्तुतिकरण हमारी 3 पेज में कंप्लीट हुई है। आप इस तरह से बना सकते हैं प्रस्तुतिकरण। आगे फिर उसमें आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पानी की बूंद सीप के मुंह में गिरने पर क्या बन जाती है? सधर्म ही जीवन है, क्या आप इसे सच मानते हैं? श्यामपट कार्य आ जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद गृह कार्य आ जाएगा। कविता का भावार्थ याद करके आना है और हस्ताक्षर तालिका आ जाएगी। छात्र अध्यापक हस्ताक्षर, विषय प्राध्यापक हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो यहाँ हमारी पाठ्य योजना समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पाठ्य योजना अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।